लगता है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ही देखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये देखना चाहिए। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए आया है। ठीक है, ये सब देखिए। उसके बाद देखिए, अब बता रहा नंबर 1 क्वेश्चन ये बता रहा, हम अपनी तरफ चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। बोला बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। देखिए आप बता रहा है 1 नंबर औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, क्या बोला, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति है। तो इनमें से 4 में से तो आपको चुनना है कौन सी क्रांति के बाद क्या होगा। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी क्रांति के बाद हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के क्या हुआ, 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 1 नंबर औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं कि बोल रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार आप सब जानते होंगे कि चीन में हुआ था। क्या हुआ था, चीन में हुआ था। चलिए इसके बारे में आप सब भी जानते होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। तो ये हो जाएगा क्या, कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। ठीक है, 1804 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक अयस्क राज्य कौन सा है। आपको बताना पड़ेगा कि इनमें चारों में से कोई ऑप्शन लेके तो इसमें कौन कौन है, तो एक इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। ये कर्नाटक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो उसके लिए होना चाहिए काली मिट्टी। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। कितना होगा 5 का, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बोल रहा बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइड का जो उपयोग होता है, जूट में होता है, तांबा में होता है, सीमेंट में होता है, एल्युमिनियम में, किस में होता है। आपको इसको तो किस में होता है, तो ये होता है एल्युमिनियम में। किस में होता है, एल्युमिनियम में। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर में। बोल रहा है 7 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्ट परिणाम होता है। तो दुष्परिणाम होता है, इसके ऑप्शन तरफ हम चलते हैं। ऑप्शन तरफ चलने के बाद आप देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता, अपने क्षेत्र के प्रति विशेषताएं, अभिरुचि, अलगाववाद, विधि का शासन। इनमें से हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर, अलगाववाद होगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बोला 8वां नंबर में श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, मतलब बहुत सारे वहाँ से समुदाय की भाषा क्या है उसको आपको बताना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह आएगी। ठीक है, तो सहेली की, ठीक है, वहाँ की भाषा क्या सहेली होगी। चलिए बोला 9 नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का। देखिए बोला एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो इसमें आपको है ना सिर्फ क्या होगा, तीसरा क्षेत्र होगा। हम तीसरा क्षेत्र इसलिए बोल रहे हैं, आप जब पढ़े होंगे तीसरा क्षेत्र इसमें पढ़े होंगे। 9 नंबर में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 9 में क्या हो जाएगा, सी। देखिए आपको है ना प्रथम में क्या हो जाएगा, प्रथम में कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, प्रथम में कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ये पूछा जाएगा आपसे, कृषि क्षेत्र होगा, याद रखिएगा आप सब। ठीक है, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार के संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसमें 1990 में, 1991 में, 1995 में, 1997 में। ये आंसर हो जाएगा 1995 में हो जाएगा। आपको एकदम आसान से याद रखना पड़ेगा, पूरे कन्फर्म। ठीक है, अगर अभी तक अब लाइक नहीं की तो लाइक करने की कोशिश करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। तो 1863 में, 1864 में, 1865 में, 1866 में। तो सबसे पहली भूमि रेल कब बनी, ये बात पूछ रहा आपसे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, 1863 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 1863 ईस्वी में।
चलते हैं। बोल रहे हैं गिरमिटिया, गिरमिटिया मजदूर, इसमें नहीं लिखा हुआ मगर गिरमिटिया मजदूर होता है। गिरमिटिया किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो मजदूर इसमें दिया होगा ऑप्शन में, देखिए अनुबंधित मजदूर को, यही होगा। क्या होगा 12 का आंसर? डायरेक्ट अनुबंधित मजदूर हो जाएगा, डायरेक्ट मजदूर दिया और डायरेक्ट ये अनुबंधित मजदूर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण मतलब मुद्रा, पैसा का सर्वप्रथम तकनीक कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। 13 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है अल हिलाल का संपादन ने डैश नहीं किया था, मतलब किसने किया था? तो आपको 14 नंबर का आंसर बताना पड़ेगा। तो मौलाना आज़ाद ने किया था। कौन किया था? मौलाना आज़ाद ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो 15 नंबर है क्वेश्चन आपको बता रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं, आपको ये बताना है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ठीक है, तो उसको आपको क्या होना चाहिए? बिस्मार्क, मेजनी, काबूल, गैरिबाल्टी, इनमें से कौन होगा? तो आपको बताना पड़ेगा बिस्मार्क का नहीं था। कौन था? बिस्मार्क का नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम भी चल रहे। देखिए बोल रहा है सन 16 नंबर का, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडौन में हुआ था। कहाँ था? सेडौन। देखिए सेडवा नहीं, सेडौन होगा। ठीक है, आंसर ये एक हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला वार्ड एंड फीस किसकी रचना? वार्ड एंड फीस किसकी रचना? आपको बताना पड़ेगा वार्ड एंड फीस। देखिए सबसे ज्यादा आपको ना बोलेगा कार्ल मार्क्स मारा कोई दो। देखिए इसमें टॉल्स्टॉय होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप, टॉल्स्टॉय होगा, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, टॉल्स्टॉय। ठीक है, याद रखिएगा कौन होगा? टॉल्स्टॉय। ठीक है, टॉल्स्टॉय याद रखिएगा हम। ठीक है, अब देखिए हम चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। बोला वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? टोकिन फ्री की स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में, कब हुआ था? तो 18 का क्या हो जाएगा? चलिए ए नंबर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम तरफ चल रहे हैं। बोल रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1900 कितना? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? ये पूछता है, आप बार बार पूछता है। मेन आपसे वो क्वेश्चन लेकर आए हुए है। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन आपको सही से देखना है। चलिए बोला 20वां नंबर क्वेश्चन जो आपको लास्ट 20वां नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा है जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की? 1954 में, 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में, कब की थी? तो आपको इसका आंसर किस तरह देना? 1907 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय, तो मरुस्थलीय का सबसे जो मरुस्थलीय जो जहाँ रेत पाया जाएगा ना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, वो आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपको है ना, बार बार जीके भी मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित क्या बोला था? नेहरू ने, पंडित नेहरू ने किया था। ठीक है, याद रखना आप सबको। बोला इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा जीव सिर्फ भारत में ही पाया जाएगा? घड़ियाल है। कौन सा? घड़ियाल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम 23 से 24 नंबर की तरफ। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, कौन सा होगा? तो डिगबोई होगा, झरिया होगा, घाट शिला होगा, जादूगोड़ा होगा, इनमें से कौन होगा? 24 का। देखिए 24 का क्या हो जाएगा आंसर? तो होगा जादूगोड़ा। कौन सा हो जाएगा? जादूगोड़ा। चलिए ठीक है, बाहर वाले जो भी नॉइस आ रही है उसको इग्नोर करके आप आगे मेरे क्वेश्चन की तरफ देखिएगा आप भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? देखिए उजला सोना किस फसल को कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। अतः किस, अब फिर पूछेगा काला सोना किसको कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। क्या? कोयला को कहा जाता है, याद रखिएगा आप सब। ठीक है, कोयला, अरे हम उल्टा लिख रहे हैं, कोयला होगा। ठीक है, कोयला। ठीक है, लोहा का लास्ट टाइम होगा। ठीक है, ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बोला संसार के चावल
उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, मतलब कितना स्थान, संसार पूरा विश्व में जो उत्पादन करता है चावल, उसमें मतलब हमारे भारत का कितना स्थान है, कितने नंबर पे आता है उत्पादन में? तो दूसरा नंबर पे आता है। कितना? दूसरा नंबर पे आपको आता है। देखिए ये सब है ना, आपको काव्य काव्य है ना जीके में भी मिलेगी, ठीक है। फिर भी आप सबको है ना ये पूछी जा सकती है, इसलिए आप सबके लिए लेकर आए। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? रेल मंडलों की संख्या पूछ रही है आप सबसे, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बोल रहा है भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? देखिए आप सब जानते होंगे। सबसे पहले देखो क्या, कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं पटना, पटना में है नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? तो एक नंबर हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है आगे क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो अब मयूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मयूर। हंस नहीं, मयूर होगा, ठीक है, याद रखिएगा आप सब। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 30 नंबर का, देखिए ये लास्ट भी क्वेश्चन होगा ये, और सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे आसान क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गई है, तो दो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। हम फिर भी इसका ऑप्शन आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपना ही ऑप्शन हम देते हैं फिर से, ठीक है, डोंट वरी, हम देने की कोशिश करेंगे आपका, ठीक है। देखो एक हो जाएगा क्या, बिहार की मतलब मैदानी क्षेत्र, एक हो जाएगा उत्तराखंड। सो पहले 30 नंबर का क्वेश्चन पहले आपको दिखाने की कोशिश। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार के मैदान क्षेत्र में, उत्तराखंड में। और तीसरा नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि चलो हरियाणा में, एक दे दो पंजाब में। हाँ, कहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक है? तो लिख देते हैं पी से, वो आप सब समझ जाइएगा। तो जैसे पी से पंजाब हुआ, फिर से सी नंबर हो गया ना, सी नंबर का हो जाएगा, और डी नंबर का हो जाएगा, डी नंबर का रख दो क्या, पी हरियाणा, हरियाणा रख दो। तो इनमें से चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो 13 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप सब बताइए जल्दी से जल्दी। इसका हो जाएगा, देखिए उत्तराखंड हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन में दिया ही था, दो ऑप्शन में। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप सबको बाय। अगर अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है।